हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ कैसा होने वाला है, क्या चीज़ें, क्या चेंजेस, क्या बदलाव, क्या सिग्निफिकेंट होगा आपके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में इन टर्म्स ऑफ योर करियर, मैरिज, रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल। ठीक है, तो आप डबल टैप करके इस रीडिंग से कनेक्टेड हो सकते हो, अपने नाम लेके इस रीडिंग से कनेक्टेड हो सकते हो, कमेंट करके इस रीडिंग से कनेक्टेड हो सकते हो, जैसे भी आप चाहो। ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट्स द एनर्जी, व्हाट्स द रीडिंग फॉर यू, फॉर माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए एनर्जीज क्या होंगी, धनु राशि वालों के लिए एनर्जीज क्या होगी। लेट अस सी योर कार्ड्स। मैं कार्ड्स को इस तरीके से निकालूंगी आप लोगों के लिए, धनु राशि वालों के लिए। ऑलराइट, यहाँ से दो कार्ड है। कम ऑन, दीज आर योर कार्ड। तो आपके कार्ड्स तो ले लिया मैंने, देखती हूँ मैं कौन कौन से कार्ड्स आए। बॉटम की एनर्जी यहाँ पे है आप लोगों के लिए पास्ट लाइफ। तो जो लोग अभी तक कहीं ना कहीं अपने पास्ट लाइफ से इफेक्टेड है, पास्ट लाइफ में जी रहे हैं, पास्ट लाइफ का इम्पैक्ट, पास्ट लाइफ में किया गया कुछ काम, कुछ गिल्ट, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे आप लोगों के लिए। वो उससे शायद आप अभी भी सफ़र करें, उस चीज़ का गिल्ट है, उस चीज़ का सफरिंग है, उस चीज़ का इम्पैक्ट अभी तक आपकी लाइफ पे अगर पड़ रहा है, तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं अब वो ख़त्म होगा। ठीक है, अब वो यहाँ पे ख़त्म होगा हिम्मत से, आपकी करेज से। एंड ये मास्टर का कार्ड आप लोगों के लिए आया है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में। ऊप्स, लिटरली मुझे ये एनर्जी फील हुई थी, गिल्ट, और ये गिल्ट का ही कार्ड आप लोगों के लिए आया है। ठीक है, सो द यूनिवर्स इज सेइंग हियर कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ काफ़ी रोमांस रोमांटिक फॉर सम ऑफ यू, और सम ऑफ यू एडवेंचरस ये होने वाला है। मैं यहाँ पे आप लोगों का देख पा रही हूँ, आपके सोलमेट के साथ यूनियन हो रहा है आपके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में। तो जो लोग भी सिंगल है उनके लिए चांसेस है, मैं यहाँ पे दो ट्रीज का यूनियन देख रही हूँ। तो आप लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक ऐसे पहले कैजुअल रिलेशनशिप में रहोगे एंड देन एक डीप कमिटेड रिलेशनशिप में आते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपका कोई एंसेस्ट्रल ट्रॉमा है, ये आपके एंसेस्टर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो कोई भी एंसेस्ट्रल ट्रॉमा जो है कि आप रिलीज करने वाले हो, एंसेस्ट्रल कर्स जो है कि वो आप यहाँ पे ब्रेक करने वाले हो। कोई भी पैटर्न जो यहाँ चला हुआ आ रहा है और इम्पैक्ट हो रहा है अभी भी लाइफ का आपका, तो वो खत्म होते हुए सैजिटेरियस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आपकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी। जो लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं ऑन अ डेली बेसिस या फिर 10-15 मिनट, जो लोग इनिशियल फेजेस ऑफ द मेडिटेशन में हैं उनके लिए आंसर होगा आप गहरे ध्यान को कर पा रहे हो, बिकॉज ध्यान में आना ही आपके लिए एक बहुत बड़ा, साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मिंग डिसीजन है। अब यहाँ पे धीरे धीरे आपकी जर्नी डीप हो रही है, आप स्पिरिचुअलिटी में आगे जा रहे हो, आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन की जर्नी में जा रहे हो, आप अपने लाइफ पर्पस को इम्प्रेस करने की इस जर्नी में जो है कि आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ध्यान में अगर जिन लोगों का भी ध्यान नहीं लगता है ना, उन लोगों के लिए है कि आपका ध्यान लगना शुरू होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एनर्जी, वो वाइब्रेशंस में आप आ रहे हो, वो शून्यता में आप आ रहे हो, जहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है, जहाँ से एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। तो यहाँ पे जो जर्नी और ट्रैवलिंग का कार्ड है कुछ लोगों के लिए, कॉन्शियसनेस मास्टर और ट्रैवल का कार्ड मिला के एक कॉम्बो में आपके लिए बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए आध्यात्म की जर्नी जो है कि शुरू हो रही है। और आध्यात्म की जर्नी में जो है कि ये नहीं है कि आप इसमें आ गए तो आप सब चीज़ को त्याग रहे हो, वो माया जो है कि त्याग रहे हो, मटेरियलिज्म त्याग रहे हो, नहीं। यहाँ पे बेसिकली इसमें रह के भी कैसे आप लोगों का भला कर सकते हो, अपने धर्म कर्म को फॉलो कर सकते हो, वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो उसी बात को आप फॉलो करने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में प्योर वेजिटेरियन बन सकते हो, ये भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है। लाइक सैलेड पे रहना, वीगन बनना, वेजिटेरियन बनना, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लिटरली ये भी चीज़ पॉसिबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में जो हो सकता है कि और ओशो के थॉट्स को आप फॉलो कर रहे हो, उनके बुक्स को आप पढ़ रहे हो, उनका लाइफ जो है कि वो देखना, उनके लेक्चर सुनना आपके लिए ट्रांसफॉर्मिंग हो सकता है। आई कैन सी ये मास्टर का कार्ड है, मजिशियन का कार्ड है। आपको लाइफ में क्या चाहिए वो आप डिटरमाइन कर रहे हो, आपको आपकी लाइफ में क्या लिमिटेशन चाहिए वो आप डिटरमाइन कर रहे हो। दूसरे उनको सिर्फ फॉलो कर सकते हैं, दूसरे उनसे सिर्फ सीख सकते हैं, दूसरे उनको बस एडवाइस दे सकते हैं, बट लिटरली कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता है कि आप ये चीज़ को करो।
कोई आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं कर सकता है। हाँ, जब किसी चीज़ को आप खुद से चाहो कि हाँ, अब आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो या आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, इन दैट केस ओनली आप जो है कि इस चीज़ को करोगे, अदरवाइज़ ये आप नहीं करने वाले हो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप में बेसिकली एक ज़िद आती हुई दिखाई दे रही है। ये ज़िद होगी अपने धर्म कर्म को फॉलो करने की, अपने गोल्स को फॉलो करने की। यहाँ पे आप ना एक रफ और टफ साइकिल से भी बाहर निकलते हुए आ रहे हो, बिकॉज यहाँ पे रॉक के बीच में से एक, कभी भी आप देखोगे मिट्टी में से तो निकलना बहुत आसान होता है किसी भी प्लांट्स को, मतलब सीड जब आप डालते हो तो बहुत ईजी होता है, बट एक पत्थर से निकलना इज थोड़ा डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू द मड और सॉइल। तो यहाँ पे वो जो है कि आप पत्थर से जैसे एक फूल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और खिल रहा है वहाँ पे, और ब्राइट शाइन कर रहा है, तो यही आप लोगों के लिए एक डीप रफ एंड टफ कंडीशन से निकलना, बहुत सारी चीज़ों को देखना, बहुत सारी चीज़ों को समझना, एंड आफ्टर दैट किसी कंक्लूजन पे आना, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना, वो चीज़ यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी और क्या एनर्जी है यहाँ पे, और क्या एनर्जी रहेगी धनुराशि वालों के लिए, धनुराशि वालों के लिए। हाई वाइब्रेशन, तो यही चीज़ मैंने बोली है ना, आप हाई वाइब्रेशन में मुझे दिख रहे हो आते हुए, तो मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों के लिए। और नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में, जैसे कि मैंने अभी जस्ट राइट नाउ मैं इसके बारे में बात कर रही थी, सेल्फ वर्थ। आप अपने लिए जो जर्नी है, बाउंड्रीज है, वो सेट आउट कर रहे हो, ना कि दूसरों को यू आर लेटिंग द अदर पीपल टू सेट लिमिट फॉर यू। तो आपको दूसरे एडवाइस कर सकते हैं, देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, इंस्पायर्ड हो सकते हैं, बट नो वन कैन ब्रेक दैट बाउंड्री, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, आप मुझे दिख रहे हो कि वैल्यूज़ की बात करने वाले पर्सन, ठीक है। आप ये चाहोगे कि हाँ, लोग आपसे एक्सपेक्ट करें, बट आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो यहाँ पे ये चीज़, क्योंकि पास्ट की एक्सपेक्टेशन जो अभी तक अनफुलफिल्ड है, उसका ट्रॉमा शायद है आप में, बट उसको आप रिलीज करोगे विद द टाइम, वो हीलिंग आएगी आप लोगों के लिए, हीलिंग ऑफ वर्दीनेस, अनवर्दीनेस को आप छोड़ रहे हो। साउथ नोड कंफर्ट टोन, ये कंफर्ट जोन नहीं है, कंफर्ट टोन है। आप दिखा दूँ मैं आपको कार्ड को, ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नई जगहों पे जाने से डरते हो, या नए लोगों से मिलने से डरते हो, या कुछ नया ट्राई आउट करने से जो है कि आप डरते हो। इवन हो सकते कुछ चीज़ें बहुत फ़नी हो, एडवेंचरस हो, एंड रिस्क नहीं हो, स्टिल आप फियर ऑफ न्यू थिंग्स से डरते हो। एंड कहीं ना कहीं ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, दैट इज़ वाई अभी तक आप वहाँ पे जुड़े हुए हो। तो दिस इज द कार्ड विच इज टॉकिंग अबाउट, ये भी रेजिस्टेंस इन द अपकमिंग चैप्टर ऑफ योर लाइफ क्लियर होगा आप लोगों के लिए। कोई वुंड हील हो रहा है आप लोगों का, पास्ट में कुछ लॉस डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, जिसमें आप अकेले रह गए हो, वो वुंड खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी होगा, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, आपके साथ ऐसा हुआ होगा लाइफ में आपके, वेयर एक सिचुएशन है जहाँ आपको छोड़ दिया गया है अकेले, आप एक आउटसाइडर की तरफ फील कर रहे हो। एक जगह पूरी टीम है, पूरा ग्रुप है, ये और आपको आउटसाइड कर दिया गया, किसी ने आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया, या किसी टीम से निकाल दिया, ग्रुप से निकाल दिया, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है। तो वो वुंड है, वो वुंड हील रहा है, हील हो रहा है। वाई, बिकॉज देखो यहाँ पे यही फीलिंग जो है लॉस का, आपको आउटसाइडर की तरह फील कराना, टीम से निकालना, ग्रुप से निकालना, फैमिली से निकालना, या फैमिली में ही अकेला फील करना, अकेला रहना, लोनली रहना, ये जो फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस, ये एक दिन में नहीं आई है आप में, ये फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस जो है विद टाइम स्पैन, ठीक है, यहाँ पे बहुत लंबे समय के बाद ये फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस आपके सबकॉन्शियस में डेवलप हो गई है, और इतनी ज़्यादा ये रूटेड हो गई है कि इसको निकालना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। बट ये धीरे धीरे होगा, मैंने कहा ये प्रोसेस धीरे धीरे है, बट हीलिंग आ रही है। ये वुंड है, ये जो पास ट्रॉमा है आप लोगों के लिए, जिससे भी मिला है आपको, वो हील होगा। यहाँ पे भी कोल्ड की एनर्जी आई है, आई कैन सी। यहाँ पे इस समय में हो सकता है आप बहुत साइलेंट रहे हो, ऑब्जर्व किया है आपने, ये जो भी आपको लेफ्ट ओवर फील कराया गया है, या अकेला फील कराया गया है, आउटसाइडर की तरफ फील कराया गया है, वो सब कुछ का कार्मा क्लेंजिंग हो रहा है। वो सब कुछ जो आपके साथ हुआ है, वो सामने वाले जिसने भी किया आपके साथ, उनके साथ ऐसा होगा यहाँ पे, बिकॉज ये कार्मा है, वो आपको वापस रिटर्न करना पड़ता है जो आपने किया है एट एनी कॉस्ट। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं आप लोगों के लिए, उस टाइम में आप बहुत साइलेंट रहे हो, बस एक ऑब्जर्वर की तरह आपने ऑब्जर्व किया कि, और ऑब्जर्व किया कि किसने क्या किया, कौन क्या कर रहा है, कैसा किसका बिहेवियर है, कौन से बिहेवियर पैटर्न को कौन फॉलो कर रहा है। आप उस चीज़ को देखते हुए आए हो, टाइम आने वाला है कि वो चीज़ सामने वाले के साथ हो रही है, एंड आप जस्ट देख रहे हो। ओके, आपके ब्लॉक्ड इमोशंस रिलीज हो रहे हैं,
आपके ब्लॉक्ड इमोशन जो है ना वो रिलीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो मास्क आपने पहना हुआ है, आपने मुखौटा, लाइक ये सब कुछ अच्छा है और अंदर से यू आर इन वेरी पेन, सैड, एंजाइटी, तो ये कंट्रोलिंग बिहेवियर को भी आप रिलीज कर रहे हो। मतलब कोई भी इमोशन सप्रेस्ड है आपकी बॉडी में, सैजिटेरियस, तो वो यहाँ पे रिलीज होगा नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में। पर्सनल फ्रीडम आपको बहुत सारा महसूस होने वाला है। इमोशनली लाइट यहाँ पे फील करने वाले हो फॉर श्योर, ठीक है। लास्ट कार्ड है यूनियन है। जो लोग भी सिंगल्स हैं उनके लिए चांसेस है और कि कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हो आप। सोलमेट की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है सिंगल्स के लिए चांसेस है कि आप कोई प्रपोजल मिल रहा है, कोई पर्सन आपके साथ अपने फीलिंग्स, अपने इमोशन शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नॉट ओनली शेयरिंग इमोशन बट डिसीजन मेकिंग और इंटीग्रेशन भी है यहाँ पे। यिंग एंड यांग का इंटीग्रेशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। दो अपोजिट सोल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, डीप कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, कोई भी इशू चल रहा है, तो अपने पार्टनर को फॉरगिव करके यूनियन में आने वाले हो। अपोलॉजी आपको मिलने वाली है, सो एक्सेप्ट दिस अपोलॉजी फ्रॉम योर पार्टनर। आई फील लाइक कि यहाँ पे भी गिल्ट की भी एनर्जी है, तो ये गिल्ट से आपके पर्सन बाहर निकलना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन के साथ आपका कनेक्शन एक टाइम बहुत रोमांटिक हुआ करता था, अच्छा हुआ करता था, बट फॉर एनी रीज़न ख़राब है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि ये जो भी चीज़ें थी आपके पर्सनल इमोशनली कुछ चीज़ों को कन्फेस करने वाले हैं। तो इमोशनली कन्फेशन होगा, उसके बाद एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगा, अपोलॉजी होगा, एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। तो यहाँ पे आपको पर्सन आपको पूरी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। ये चीज़ दिखाई दे रही है, फॉरगिवनेस मांग रहे हैं ये पर्सन आप लोगों के लिए। एंड आई फील लाइक यहाँ पे आप लोगों के लिए अनकंडीशनल लव मिल रहा है, किसेस मिल रहा है, फॉलिंग इन लव विद दिस पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। सैजिटेरियस एक लास्ट कार्ड लूंगी मैं यहाँ से, दैट देन योर रीडिंग के लिए मैं दूसरा कार्ड देखूंगी। यहाँ पे आप लोगों का जो परफेक्ट टाइमिंग, जो डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। पास्ट की मेमोरीज को, जो बुरी मेमोरीज है वो ख़त्म आप कर रहे हो, क्योंकि पास्ट लाइफ है और यहाँ मेमोरीज का कार्ड आया है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि पास्ट लाइफ से डेफिनेटली कोई मिस कर रहा है, पास्ट लाइफ की कोई पर्सन आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। समवन, ये आपके कोई पास्ट सोलमेट है, इनका आना भी दिखाई दे रहा है, इनके साथ यूनियन पॉसिबल दिखाई दे रही है। एंड किसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, प्लान किया जा रहा है, आप काम यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे एनर्जीज रहेगी आपके लिए पर्सनली, और होगा आई लव दैट, आई लव व्हाट आई लव, ओके। जो आपको पसंद है दिल से आप वो चीज़ को कर रहे हो, आई एम रेजिलियंट, और जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है वो चीज़ आप नहीं करोगे, नो कॉम्प्रोमाइज। आई विल अलाउ माई सेल्फ टू इवॉल्व, आप अपने आप को अलाउ कर रहे हो इवॉल्व करने के लिए। आई होल्ड विस्डम बियॉन्ड नॉलेज, आप जो है कि विस्डम होल्ड कर रहे हो। इट इज़ ऑल्सो, विस्डम इज समथिंग जो कि नॉलेज से भी बड़ा होता है, वही चीज़ है। आई कैन बी सॉफ्ट इन माई हर्ट एंड फर्म इन माई बाउंड्रीज, दो यू आर सेटिंग और बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ, ये चीज़ मैंने आपको बोली थी, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपका दिल का कोना, आपका दिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, एंड उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड बना रहे हो। उस उस शील्ड में आपका हार्ट प्रोटेक्टेड रहेगा, उसको कोई हर्ट नहीं कर सकता है। तो आप ऐसे टफ पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में, ठीक है। सो दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।